यह वीडियो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 3 है, यानी कि आप लोगों का 27 का एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन 100% आएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के जाइए। आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगेगा। आज का जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ आप लोगों को याद हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में लिख दोगे। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो व अरस्तू के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचना करें। तुलनात्मक मतलब क्या था भाई, पहले समझ लो। अरस्तू क्या बोलते हैं, प्लेटो क्या बोलते हैं, इन दोनों का तुलना करना है, विभेद करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा इस क्वेश्चन को डील करता हूँ। आप लोग देखो किस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा बस इस वीडियो को देखने के साथ। ठीक है, देखिए प्लेटो और अरस्तू प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, यानी आपको याद रखना प्राचीन मतलब एशियन यानी पुराना ये दार्शनिक थे। ठीक है, जिनके राजनीतिक विचार पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के मूल आधार पर माने जाते थे। इनका जो राजनीतिक विचार है पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के मूल आधार माने जाते थे। ठीक है, दोनों के राजनीतिक विचारों में कई समानताएं और अंतर है। आपको याद रखना है जो प्लेटो हैं और अरस्तू हैं, इनके राजनीतिक विचार में कुछ न तो कुछ समानताएं हैं या तो कुछ अंतर है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से उनके विचारों की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की जा सकती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग डील करेंगे जिससे इसकी तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग आदर्श राज्य की परिकल्पना। आदर्श राज्य की परिकल्पना पे दोनों आदर्श दार्शनिक क्या क्या बोलते हैं। पहले देखते हैं हम लोग प्लेटो क्या बोलते हैं। देखिए इनके बारे में। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। ठीक है, और उन्होंने एक ऐसा राज्य प्रस्थापित किया जहां न्याय और सदाचार सर्वोपरि हो। प्लेटो के अनुसार राज्य को 3 वर्गों में बांटा गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्लेटो के अनुसार एक राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर न्याय और सदाचार स्वप्रिय होना चाहिए, और ये 3 प्रकार से वर्गों में बांट देते हैं राज्य को, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग में। उन्होंने शासकों को दार्शनिक राजा के रूप में चुनने जाने की बात कही है, क्योंकि उनके अनुसार केवल दार्शनिक ही सत्य और न्याय को समझ सकते हैं। ये प्लेटो बोलते हैं राज्य के बारे में। राज्य की परिक्रमा करते हुए कहते हैं, आदर्श राज्य के बारे में कहते हैं कि न्याय और सदाचार सर्वोपरि होना चाहिए, और ये 3 प्रकार से बांट देते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। फिर अरस्तु क्या कहते हैं इनके बारे में, राज्य के अब आदर्श राज्य के कल्पना के बारे में इनका कहना है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य को एक वास्तविक सामाजिक संस्था के रूप में देखा है। ठीक है, मतलब राज्य को एक सामाजिक संस्था मानता है, और उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना के बजाय व्यवहारिक राजनीति और संविधान का अध्ययन किया। मतलब प्लेटो क्या बोलते थे, आदर्श राज्य होना चाहिए, ये बोलते हैं राजनीतिक और संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका आदर्श राज्य मध्य वर्ग पर आधारित था जहाँ सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने संवैधानिक सरकार को सर्वोत्तम माना है। मतलब प्लेटो 3 प्रकार से सरकार को बांट देते हैं। ठीक है, शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग। लेकिन अरस्तु क्या करते हैं, वो संवैधानिक सरकार को सर्वोत्तम मान देता है। ठीक है, अब बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसे होता है। ये दोनों विचारक अपने अपने तुलना करते हैं। पहले प्लेटो देखिए। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्भव मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है, और उनका मानना था कि व्यक्ति अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए समाज और राज्य की स्थापना हुई। तो राज्य के बारे में प्लेटो कहते हैं कि ये एक मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। उनके अनुसार राज्य, परिवार और ग्राम के विकास का अंतिम अवस्था, मतलब समाज का जो अंतिम विकास होता है वो ग्राम अवस्था में होता है। तो इनका अलग मानना है, इनका अलग मानना है। ये बोलते हैं अपने आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्य समाज का निर्माण कर लिया, और ये बोलते हैं अपने
मतलब ये सामाजिक प्रणाली स्वाभाविक रूप से इसका प्राकृतिक संस्था मानते हैं, प्राकृतिक द्वार। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग अपना तुलना है, दोनों को देख लिए। अब बात करते हैं न्याय दृष्टिकोण, इनका क्या है, इनका क्या है। ठीक है, देखिए प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज का आधार बताया। क्या बताया? आदर्श राज। ठीक है, और उनके अनुसार न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन करे और किसी अन्य वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ये प्लेटो बोलते हैं। लेकिन अरस्तु क्या बोलते हैं? देखो, अरस्तु ने न्याय को दो भाग में विभाजित कर देता है, एक वितरणात्मक, एक सुधारात्मक। वितरणात्मक मतलब संस्था का समान वितरण, और सुधारात्मक मतलब अपराधों का उचित दंड। उन्होंने न्याय को व्यवहारिक और सामाजिक संदर्भ में देखा है। तो मतलब यहाँ पर देखिए तुलना क्या हो जाती है न्याय में। प्लेटो क्या कर देता है, ये व्यक्ति का अपनी भूमिका पर रख छोड़ देता है, और ये इसको दो भागों में बांट देता है। ये इसकी तुलना लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सरकार और संविधान पे प्लेटो क्या बोलते हैं। प्लेटो ने सरकार को उल्लेख तीन भाग में किया, अरिस्टोक्रेसी, तानाशाही, लोकतंत्र में। उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को सर्वोत्तम और लोकतंत्र को न्यूनतम मांगा। मतलब ये राजतंत्र को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानता है। कौन? प्लेटो। लेकिन अरस्तु क्या है? अरस्तु ने सरकार को 6 प्रकार में बांटा है, सर्वोत्तम रूप राजतंत्र, अरिस्टोक्रेसी और संवैधानिक शासन। और दूसरा विश्व प्रभावी, तानाशाही, कुलीनतंत्र, लोकतंत्र। इन्होंने मिश्रित सरकार का आदर्श माना। तो ये मिश्रित सरकार को आदर्श मान लेते हैं। सरकार के बारे में इन लोग दोनों के विचार आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं महिलाओं और दासों का स्थान। प्लेटो ने महिलाओं को शिक्षा और समाज में समान अधिकार देने की वकालत की। उनका मानना था महिला भी शासक बन सकती है। लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु का दृष्टिकोण है अधिक परंपरागत था। उन्होंने महिलाओं और दासों को निम्न स्थान दिया। उन्होंने दास प्रकृति रूप से दास है और महिला को भूमिका घर में सीमित रखा, मतलब घर से बाहर नहीं जा सकती है। प्लेटो थोड़ा सा आदर्शवादी हो जाता है, और इसलिए अरस्तु क्या हो जाता है? यथार्थवादी, क्योंकि ये पुराने ज़माने का ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए शिक्षा का महत्व। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो ने शिक्षा को राज्य का एक अनिवार्य अंग बताया। उन्होंने कहा कि दार्शनिक शासकों को कठोर और व्यापक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, लेकिन इसे अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छे और नैतिक कार्यों के लिए तैयार करना है। मतलब ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा को देख लेते हैं। कौन? अरस्तु। ये डिफरेंस है। अब देखिए लास्ट में दृष्टिकोण क्या है। प्लेटो का दृष्टिकोण या आदर्शवादी है था। उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है। लेकिन अरस्तु का यथार्थवादी, इन्होंने व्यवहारिक, राजनीतिक और शासन की बात की है। ये इनका 7 डिफरेंस था जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट याद कर लो, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें निष्कर्ष लिख दीजिए लास्ट में कि प्लेटो और अरस्तु दोनों महान दार्शनिक थे, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का स्पष्ट अंतर नहीं है। प्लेटो का आदर्शवादी दृष्टिकोण मानव जीवन के उच्चतम आदर्श को दिखाता है, जबकि अरस्तु का यथार्थवाद दृष्टिकोण समाज और राज्य की व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। दोनों के विचार आज भी प्रासंगिक है और राजनीतिक दर्शन के मार्गदर्शन करते। इस तरह से अपने अपने इन लोगों का दोनों का विचार था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।